तो आपसे पूछना है, मनोज सिंह यादव है पर हिंदू नहीं है। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता की तरह टक कर दिया क्वेश्चन मेरा। मैंने आपसे पूछा क्या मनोज काका हिंदू नहीं है? क्या अब इस देश में ये पीडीए की पाठशालाओं में यही बताया जाएगा कि आप हिंदू नहीं है? अपनी जाति देखिए, आप यादव है। 90% वाले 10% वालों से सावधान रहे। इसका क्या मतलब है मनोज जी? देखिए पहले तो आप उनके पूरे वीडियो को देखिए, उन्होंने जो भी बोला कुछ भी गलत नहीं बोला। तो गेम बचाना। सुचरिता जी देखिए, एक कहावत हमने सुनी थी कि जात ना पूछो साधु की। अब यूपी में नया नारा गुजेगा, धर्म ना पूछो यादव की। नाइस। ये पूरा खेल इतना विपरीत हो चुका है राजनीति का, मैं कहता हूं सारा खेल है। 7-8% यादव है, 20% मुसलमान है। भाईजान को कहीं से भी नाराज नहीं करना है। अब भाईजान कहीं नहीं गए, इसके लिए धर्म छोड़ना है तो धर्म छोड़ दो भाई। मैं यादव हूं, मुसलमान हिंदू नहीं हूं। ना तो ठीक था, ठीक है, आप यादव हिंदू नहीं। लेकिन आप हिंदू धर्म को कितना करेंगे? आप कितनी हैसियत हो गई? क्यों हिला डाला ना? नमस्कार। आज की सबसे बड़ी बहस, क्या हिंदू और यादव अलग हैं? मनोज सिंह यादव जी का बयान वायरल है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज जी और आलोक शर्मा जी। हिंदुओं को बांटने का यह पूरा षड्यंत्र है। देखिए, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है। हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश नई नहीं है। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर और अब पहचान के नाम पर हमें बांटने की राजनीति हो रही है। यादव हों, ब्राह्मण हों, दलित हों, राजपूत हों, सबकी आस्था एक है, सबके आराध्य एक हैं, सबकी संस्कृति एक है। जब हमारे त्योहार एक हैं, हमारे देवी देवता एक। तो जी सबसे पहले तो आपसे पूछना है, मनोज सिंह यादव हैं पर हिंदू नहीं है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। और हमारी जगह तो शूद्र में है, आप समझ ही रही हैं, जो अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखेंगी। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जगह है वो भारत के नागरिक की जगह है। समाजवादियों का जो पूरा विमर्श है वो ये है, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना का है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की सुरक्षा देने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना को चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। समाजवादियों की भावना जो है वो सबसे ज्यादा जो है जिस विषय पर है वो नागरिक होने पर है। और हर नागरिक के आप तो संविधान के अनुच्छेद 14 भी जानती होंगी कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सबको अपने, और संविधान के अनुच्छेद 21 में भी क्या बात कही गई है, मनोज जी, सबको अपने मजहब और धर्म के उपासना की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन एक सेकंड, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मनोज जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आपकी जगह तो हमारे स्क्रीन के बॉक्स में है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हैं। थैंक्स, लव यू। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता की तरह डक कर दिया क्वेश्चन मेरा। मैंने आपसे पूछा क्या मनोज काका हिंदू नहीं है? क्या अब इस देश में ये पीडीए की पाठशालाओं में यही बताया जाएगा कि आप हिंदू नहीं है? अपनी जाति देखिए, आप यादव हैं। 90% वाले 10% वालों से सावधान रहे। इसका क्या मतलब है मनोज जी? देखिए पहले तो आप उनके पूरे वीडियो को देखिए, उन्होंने जो भी बोला कुछ भी गलत नहीं बोला है। तेरा तो गेम बचाना। जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कतई नहीं मानता। मनोज जी, मैं अजय जी के पास जा रही हूं। जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता हूं। ये बात कह रहे हैं वो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मुझे बताइए, इस बयान में तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला क्या है? इस बयान में अगर मैं ये कहूं कि ये धर्म का अपमान है तो गलत है क्या? नहीं, मैं एक बार अजय जी के पास जाऊं रिएक्शन लेने, फिर वापस आ रही। अजय जी। सुचरिता जी देखिए, एक कहावत हमने सुनी थी कि जात ना पूछो साधो की। अब यूपी में नया नारा गुजेगा, धर्म ना पूछो यादव की। नाइस। जो भाई साहब बोल रहे जैसे, तब तो यादवों से धर्म ही नहीं पूछना है। कृष्णवंशी गए, पता नहीं भगवान कृष्ण को ही भूल गए। हिंदू ही नहीं है आप भी। मनोज काका बहुत पढ़े लिखे सुसज्जित विचारों से लैस प्रवक्ता हैं, लेकिन इनडिफेंसिबल को डिफेंड कैसे करेंगे? तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना बताने लगे, ज्योतिबा फूले पे चले गए, गरीबगिरी पे चले गए, दाएं बाएं बीटिंग अराउंड द बुश करने लगे। लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति ने जो कहा है ये पूरे घोर हिंदू धर्म का अपमान करना है। कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जिस धर्म में आदमी को कुत्ते से भी नीचे देखा जाता हो। इनकी हिंदू धर्म के बारे में ये अवधारणा है। तो
तो भाई क्यों अपना नाम शिवपाल भी रखे हुए हो? मौलाना सादिक बन जाइए, सादिक साहब बैठे हुए हैं, इस्लाम कबूल कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। गजब बेइज्जती है। ये पूरा खेल इतना विकृत हो चुका है राजनीति का। मैं आपको बताता हूँ सारा खेल क्या है। 7 से 8% यादव है, 20% मुसलमान है। भाईजान को कहीं से भी नाराज नहीं करना है। अब भाईजान कहीं नहीं जाए, इसके लिए धर्म छोड़ना है तो धर्म छोड़ दो भाई। मैं यादव हूँ, मुसलमान हिंदू नहीं हूँ। और इतना तक ठीक था, ठीक है आप यादव है, हिंदू नहीं, लेकिन आपको हिंदू धर्म को कुत्ते से तुलना करेंगे आप? आपकी इतनी हैसियत हो गई? क्यों हिला डाला ना? पूरे यादव समाज की तुलना आपने कुत्ते से भी नीचे कर दी। ये जो अखिलेश यादव को, और एक बार बता दूं भाई, समाजवादी तो खत्म हो गए, जयप्रकाश जी गए, समाजवादी खत्म हो गए। समाजवादी या सोशलिस्ट मूवमेंट वहीं खत्म हो गया, उसके पैदा हुए सोशलिस्ट। और समाजवाद कब परिवारवाद में परिवर्तित हुआ मनोज जी, आप भी जानते हैं। चाहे हमारे बिहार में हो, चाहे आपके यूपी में हो, पूरा समाजवाद गिन के एक ही परिवार पे आ जाता है, उसके आगे नहीं आता है। पता नहीं कौन से, ये समाजवाद नहीं है, ये साम्राज्यवाद है। वाओ, ब्यूटीफुल। लेकिन मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं, क्योंकि एक तरफ ये क्लास मॉडल लगाया गया, इस मॉडल पर बात हो रही है, दूसरी तरफ फैज साहब एक और मॉडल संभल में भी चल रहा है। अब उसमें भी तुष्टीकरण वाली बात कही जा रही, दोनों में कही जा रही मौलाना साहब। अब वहां बुलडोजर चल रहा है। आज मैंने सुनाया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि योगी ने बुरा किसका किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर मुझसे तो योगी ने कभी बुरा नहीं किया, वो उनका जरूर कर रहे हैं जो कि अवैध रूप से जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो क्या वो सही कह रहे हैं? वहां पर आज बुलडोजर भी चला है और बिजली कटियाबाजों पर भी कार्रवाई हुई। देखिए, जहाँ तक बुलडोज़र का मसला है, बुलडोज़र तो कोर्ट में भी गया है और कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। ये तो बात आपको भी याद होगी, कोर्ट ने क्या कहा है बुलडोज़र के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आता हूँ इस बात पर कि अभी जो बयान आपने बताया शिवराज यादव का, और उन्होंने जो तुलना की है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी भी धर्म को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। रही बात ये, यूपी में एक आम भाषा है, कोई भी आदमी अपने आप को हिंदू नहीं कहता। अच्छा, ये कहता है कि मैं जाट हूँ, हाँ, मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित तेरा तो गेम बजाना। हूँ। पर ये तो नहीं कहता ना मौलाना साहब कि मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं, मैं ये जरूर ठीक है, आपने कहा कि मैं जातियों में बांटकर देखते हैं लोग, ये आप कहने का मतलब ये है। जातियों में बांटकर नहीं देखते, वहाँ का एक आम रिवाज है। हाँ तो ठीक है, वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई जाति में बांट रहा है। असल में क्या है, जो सवर्ण जाति हैं हमारे यहाँ यूपी में, खास तौर से जैसे गुजर हैं, जाट हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाने और बताने के लिए कि साहब मैं तो गुजर हूँ, मैं तो जाट हूँ, ये तो नहीं कहते ना मौलाना साहब कि मैं हिंदू नहीं हूँ। आपको याद होगा, आप उस बयान को सीधे ढंग से देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। फैज जी, अब अगर इसको मैं सही ठहराने लग जाऊं और मौलाना साहब अगर ये कहने लग जाए कि हाँ ये बयान सही है भाई, कि वो यादव तो है पर हिंदू नहीं है, तुलना तो फिर सही ये नहीं। दूसरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अजय जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी सुचेता जी एक हाँ। सवाल अजय नहीं, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए कि जो 30 कार सेवकों की गोली चलाकर हत्या करवा दे, उसको हिंदू कहेंगे ये? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? फैज साहब जी, मौलाना साहब हैं जो वहां पर सफदर हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि ये जो भी संभल में हो रहा है, चाहे वो बिजली काटी जा रही है, एक पावर स्टेशन चल रहा था जैसे 50-60 घरों में बिजली जा रही थी, वहाँ बुलडोजर चल रहा था। उन्होंने कहा कि योगी जो करते हैं वो उन्हीं पर कर रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसके अंदर धर्म का चश्मा कैसा है? देखिए, धर्म का चश्मा जो लोग लगाते हैं वो सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और अपराधीकरण की राजनीति वाले लोग हैं। और हम अच्छे से जानते हैं राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। योगी जी तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जिस प्रकार हल्के से ताप से मक्खन पिघलने लगता है, उसी तरीके से किसी का कष्ट देखकर संत का हृदय पिघलता है। तो वो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। जो लोग कष्ट दे रहे हैं समाज को, उनको वो ताप पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनका साम्राज्य नष्ट कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, तो योगी जी ने किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, काका जी ने जो कही और अन्य प्रवक्ताओं ने, मुझे 1 मिनट का समय आप और दीजिएगा। काका जी ने बहुत अच्छे से संविधान की प्रस्तावना कही और मैं हिंदू नहीं हूं वाले बयान को बड़ा डिफेंड भी किया, लेकिन वो भूल गए कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। उसमें विक्रम संवत का भी जिक्र है बाबा साहब के संविधान में। ये भी हिंदुओं का एक, अगर आप इसे निकाल तो नहीं फेंकेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, मौलाना साहब को भी मैं कहना चाहूँगा, मुसलमान भी कहते हैं जी मैं अंसारी हूँ, मैं जुलाहा हूँ, लेकिन अंततः ये मानते तो है ना कि मैं मुसलमान हूँ। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं, जलवा है हमारा यहाँ। और यदि कोई ये कहे मैं जाट हूं, गुजर हूं, वहां तक ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं। और उसके नहीं कहने से होता भी नहीं है, क्योंकि हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच की भूमि में जो रहता है वो हिंदू है। क्यों हिला डाला ना? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।